उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा की पीडीए की रणनीति काम नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी को भी वोटों के लिए तरसना पड़ा। इस चुनाव परिणाम के बाद मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर भी हमला बोला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा की पीडीए की रणनीति काम तो नहीं आई, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी खूब सुर्खियों में आ गई, सिर्फ ये कहकर कि अब हम कोई बाई इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। नतीजों से साफ है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीएसपी का करीब 60% से अधिक का वोट बैंक दूसरे दलों में शिफ्ट हो गया। दलित वोट बैंक ने बीएसपी को नकार दिया। पार्टी मुस्लिम वोटर्स पर भरोसा नहीं कर पाई। बीएसपी का उपचुनाव लड़ने का दूसरा कदम भी उसे नई दिशा नहीं दे सका। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीएसपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, अगर आपको याद होगा तो। फिलहाल बीएसपी का प्रदर्शन उसके अस्तित्व पर किसी बड़े खतरे का संकेत भी है। क्या वाकई में बीएसपी खत्म हो रही है? दूसरी तरफ उपचुनाव में सपा को भी झटका लगा है। सीसामऊ और मझवा के अलावा अन्य सभी सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसका मत प्रतिशत बहुत गिरा है। सीसामऊ में पिछली बार 50.68% वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार 52.36% हुई है, यानी बढ़ी है। और मझवा की भी तस्वीर 28.38% से बढ़कर 36.11% हुई है। कुंदरकी में पिछले चुनाव में सपा को 46.28% मिले थे, जो कि इस बार गिरकर 11.52% रह गए हैं। इसी तरह करहल अगर देखें तो 60.12% की वोटिंग सपा की, जो कि इस चुनाव में गिरी है, और वो हुई है 50.45%। फूलपुर की भी कोई ऐसी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही सपा के लिए। फूलपुर में जहां 2022 में 40.89% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 37.73। कटहरी में 22 में 37.71% की वोटिंग हुई थी, जो कि इस बार गिरकर 30.46% हो गई है। हालांकि अगर देखिए तो गाजियाबाद में सपा के मत प्रतिशत में मामूली सी गिरावट है। 22 में 18.25% थी और इस बार 17.93% है, जिसे बहुत काउंटेबल नहीं माना जा सकता, लेकिन बाकी सीटों पर सपा के लिए चिंता का विषय है। विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का रुझान लोकसभा चुनाव के सामने आए रुझान से बेहद अलग रहा। लोकसभा चुनाव में इन 9 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के रुझान को देखें तो इनमें से 6 विधानसभा क्षेत्रों में सपा गठबंधन आगे रहा, इंडी गठबंधन आगे रहा। वहीं विधानसभा उपचुनाव में महज 2 क्षेत्रों में ही बढ़त दिखाई पड़ी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों को मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा क्षेत्र में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों से ज्यादा मत मिले थे, जबकि कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर और कटहरी में सपा गठबंधन के प्रत्याशी आगे रहे थे। चुनावी नतीजों पर गौर करें तो करहल, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ में बसपा धड़ाम से गिरी है। चारों सीटों पर बसपा का वोट 5 अंकों की सीमा तक नहीं पहुंच सका, जो कि प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की वजह बन गया। मीरापुर और कुंदरकी में वोटर्स ने बसपा से ज्यादा आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी और एआईएमआईएम को तरजीह दी, यानी अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। शायद यही वजह रही कि उपचुनाव में करारी हार के बाद मायावती के निशाने पर आ गए चंद्रशेखर। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बसपा के लिए, वो बीएसपी के लिए चिंता का विषय है, यानी बीएसपी का अस्तित्व खतरे में है। चुनाव परिणाम के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने कहा कि आम चर्चा है कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डालने का काम किया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है। लिहाजा बीएसपी ने फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटिंग की रोकथाम के लिए चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी, कोई बाई इलेक्शंस में नहीं उतरेगी। मायावती ने यह भी कहा, जो उनका बयान जारी हुआ, कि लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ उपचुनावों में अब यह कार्य खुलकर हो रहा है। यूपी उपचुनाव में भी ऐसा देखने मिला था और इस बार महाराष्ट्र चुनाव में भी इसे लेकर काफी आवाजें उठी हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आम चुनाव में सरकारी मशीनरी सत्ता परिवर्तन से डरती है। जनता पर भी सरकारी मशीनरी का कोई ज्यादा प्रभाव, दबाव या डर नहीं होता। इसे ध्यान में रखकर ही बसपा अब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या स्थानीय निकायों के चुनाव में पूरी तैयारी और दमखम के साथ लड़ेगी, लेकिन बाई इलेक्शंस नहीं लड़ेगी। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का नाम लिए बिना ये कहा कि बसपा को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोग आपस में मिले हैं। पर्दे के पीछे से दलित समाज में बिकाऊ और स्वार्थी किस्म के लोगों की पार्टियां बनवा रहे हैं, जिनको चलाने और चुनाव लड़ाने के लिए पूरी धन जातिवादी पार्टियों का खर्च हो रहा है।
तभी इन पार्टियों के नेता दर्जनों गाड़ियों के साथ घूमते हैं। ये पूरा निशाना चंद्रशेखर पर था। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर और प्लेन से चुनावी दौरे करते हैं। ऐसे दलों के नेताओं को सांसद और विधायक भी बनवा दिया जाता है। ऐसे में अब दलितों की जाति, बिरादरी, रिश्ते, यार दोस्तों पर इनके चक्कर में ना पड़ना, अपना वोट अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को देना, अपने कोर वोटर्स जो कि उनके थे, उनको यह संदेश देती दिखाई पड़ी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सीधा निशाना चंद्रशेखर पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी ने उपचुनाव में 7 सीटें इलेक्ट्रिक बूथ कैप्चरिंग के जरिए की है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम की कोई फोरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि हमने तो बीजेपी की बदनीयत को समझकर तब ही विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन की दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को भला कौन रोक सकता है। अखिलेश ने कहा कि जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए। बीएसपी के इस खराब प्रदर्शन की वजह से पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने उपचुनाव में प्रचार करने की जहमत तक नहीं की। आपको बता दें कि सपा के साथ साथ बीएसपी भी अपनी परेशानी को इस तरह से उजागर कर रही है और सभी ईवीएम पर दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं। इधर पार्टी के नेता महाराष्ट्र और झारखंड में खुद की मजबूत स्थिति के बारे में यूपी में अपनी जमीन खोने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। बीएसपी के जो तमाम नेता हैं, प्रत्याशियों ने अपने दम पर प्रचार किया जो जीत में तब्दील नहीं हो सका। बसपा सुप्रीमो के प्रत्याशियों से मुलाकात तो हुई लेकिन उनके नाम की घोषणा पार्टी ने अंतिम समय पर की, जिसके लिए वोटर्स में भी उहापोह की स्थिति रही। ये एक एनालिसिस है जो कि चुनाव के बाद निकलकर सामने आता है। सोशल इंजीनियरिंग के बल पर चुनाव जीतने की उसकी कसरत किसी काम नहीं आई, ये भी कह सकते हैं। टिकट वितरण में अनजान चेहरों पर दाव लगाने की कीमत बीएसपी को चुकानी पड़ी, ये भी हम कह सकते हैं। अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं और मायावती भी वही बात कह रही हैं। ईवीएम को लेकर, बाय इलेक्शंस को लेकर दोनों के सुर एक जैसे नजर आते हैं, एक स्टैंड पर दोनों खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही उपचुनाव को लेकर वो ये कि 9 सीटों में से सपा और बसपा की जो इस पर की स्थिति है उसे लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मजबूत तैयारी, एनालिसिस, रणनीति सब कुछ सोच समझ कर बनानी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।